यूट्यूबर भाई द UK07 राइडर, उनके साथ एक घटना घटा, एक कहानी होकर के गया है। और उनका कहानी हमारा कहानी बिल्कुल सेम सेम है, मिलता जुलता है। और 160 की स्पीड से जब खुदकुशी करने गए तो उस टाइम उन्होंने एक ही बात बोला था कि मम्मी अगले जन्म में जब आऊँगा मुझे प्यार दे देना। तो जानू, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छा लगता है। जिंदगी जीना है तो हमारी तरह जियो। आप लोगों को पता है भूकंप, जरूर पता होगा। और आपके वहाँ ना भूकंप कभी कभी आती होंगे, है ना? लेकिन मेरे यहाँ रोज भूकंप आती हैं। कैसे? अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे। देखो, पीछे ये रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक से मेरा घर बिल्कुल 20 मीटर दूरी पर मेरा घर है। और इस ट्रैक के ऊपर मालगाड़ियाँ, पैसेंजर, एक्सप्रेस, राजधानी इतनी स्पीड से गुजरती है कि ये ज़मीन पूरा हिल जाता है। मेरे यहाँ रोज़ भूकंप आती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। कभी सोते सोते रात 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे जग जाता हूँ। लेकिन हम टेंशन नहीं करते हैं, हम टेंशन नहीं लेते हैं। जग जाते हैं, फिर उठते हैं, बाहर निकल के पेशाब सुसु करके पानी उनी पी के फिर सो जाता हूँ। नींद आ जाती है, फिर सुबह उठकर काम चला जाता हूँ। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। और इस जिंदगी को कैसे काटना है, कैसे गुजारा करना है, ये खुद पर डिपेंड करता है। ये आप लोग ज़रा बात पर ही नाराज़ हो जाते हो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं भाग जाऊंगी। इन सारी चीज़ों से दूर रहो। एक ही जिंदगी मिलता है इंसान को, इस एक ही जिंदगी को आनंद लो, खुशी खुशी से खाओ पियो और मस्त मौला होकर के काटो। गरीब दिखाकर व्यूज पैसे कमाता है साला, ये एक बंदा ने मुझे कमेंट किया है। और आज ए से लेके जेड तक पाई जिंदगी की हर कहानियां, सच्चाई, मेरे साथ जो घटना घटा है वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये सामने जो देख पा रहे हैं यही सच है। और इस घर के अंदर क्या क्या है सारे चीज दिखाऊंगा। आप लोग अंतिम तक बने रहिए और देखिए जिंदगी का सच क्या है। गौर से देखिए, बस अंदर एंट्री हो गया। ये बस यहाँ सोते हैं, यहाँ मैं सोता हूँ और यहाँ बच्चे, 2 बच्चे और बीबी सोती है। और ये कपड़ा रखने के लिए यहाँ एक चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और ये है, और सामने ये है, यहाँ पर भी थोड़ी सी बस कपड़े हैं। बस यही है मेरे घर के अंदर। यहाँ ये मेरा बेडरूम है ना? और चलिए आगे और दिखाता हूँ। यहाँ ये किचन है, यहाँ खाना पकाती है। यहाँ ये मेरी घरवाली है। देखो क्या हैंडसम है, क्या खूबसूरत है। देखो ये मेरा ट्रेडिशनल है, इसे कहते हैं दोखना। पैर से लेके बिल्कुल सीने तक पूरा ढकते हैं, ये मेरा ट्रेडिशनल वो यूनिफॉर्म है। तो अंदर थोड़ा सा आया इधर, और यहाँ ये किचन है, यहाँ खाना पकाता है यहाँ, है ना? यहाँ देखो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। यही सच है। आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया मैंने, यही सच है। और आगे सुनिए, आप जिंदगी का हर सच्चाई कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। और आप लोग ये सुनिए। मुझे भी दिखाओ। हम गरीब नहीं है, हमारे हालात गरीब है। गरीब क्या लगा रखा है? अच्छा ठीक है बेटा, सॉरी, हम गरीब नहीं है, हमारी हालात गरीब है। ये मेरा बेटा समझाइए, बिल्कुल सही बात बोला है, बिल्कुल सही। ये मेरा छोटी बच्ची है, इस बार 2nd डिवीजन में आई है और क्लास 5 पे गई है। और दूसरी बेटी ये मेरा 14 साल की है। अब कौन सी क्लास में गई है वो? 10th। और पढ़ती कहाँ हो? सेकेंडरी स्कूल में। गवर्नमेंट, सरकारी और प्राइवेट कहाँ पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। डिवीजन कौन सा आई है आप इस बार? 2nd डिवीजन आई है। चलो ठीक है, 2nd डिवीजन आई है। और देखो ये सामने, ये मेरा सामने मैं हूँ। ये मेरा धर्म पत्नी है ना?
ये मेरा धर्म पत्नी है और यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, मेरा सहारा सब कुछ है ना। ये मेरा जिंदगी है कि नहीं? है। हाँ है। अब कहानियां शुरू करूंगा, आप लोग बने रहिए अंतिम तक। हाल ही में यूट्यूबर भाई द UK07 राइडर, उनके साथ एक घटना घटा, एक कहानी होकर के गया है और उनका कहानी हमारा कहानी बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। और 160 की स्पीड से जब खुदकुशी करने गए तो उस टाइम उन्होंने एक ही बात बोला था कि मम्मी अगले जन्म में जब आऊंगा मुझे प्यार दे देना। तो जानू, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छा लगता है। जिंदगी जीना है तो हमारी तरह जियो, है ना? बिल्कुल सही बात। अगर जिंदगी जीना है ना तो हमारी तरह जियो। हमारा शादी जो हुआ है लव मैरिज, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा कहानियां या तो दुश्मनी नफरत पैदा होगा, ये हमने भी कभी नहीं सोचा था। देखो, मेरा माँ बाप हमसे नहीं है और मेरा ससुराल हमसे नहीं है, किसी का कोई आना जाना नहीं है, हम बिल्कुल अलग है। और हमें शादी की हुई अभी कितना साल हुआ? 15 साल होने वाला है। 15 साल रनिंग चल रहा है। इन 15 साल में कभी भी कोई रिश्तेदार हमारे घर में नहीं आते हैं, मेरा माँ बाप नहीं आते हैं। और शादी की बात जब भाग करके घर आया तो मेरे मम्मी पापा मुझे सिर्फ और सिर्फ घर पर एक दिन रखा है, एक दिन के बाद घर से बाहर कर दिया। और मेरा नसीब में माँ बाप से बनाकर खाने के लिए बर्तन तक भी नसीब में नहीं हुआ, एक गिलास तक मेरे नसीब में नहीं हुआ ताकि मैं पानी पी सकूं। यह है असली जिंदगी। आप लोगों को पता है भूकंप, जरूर पता होगा, और आपके वहाँ ना भूकंप कभी कभी आती होंगे, है ना? लेकिन मेरे यहाँ रोज भूकंप आती है। कैसे? अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे। देखो, पीछे ये रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक से मेरा घर बिल्कुल 20 मीटर दूरी पर मेरा घर है। और इस ट्रैक के ऊपर मालगाड़ियाँ, पैसेंजर, एक्सप्रेस, राजधानी इतनी स्पीड से गुजरती है कि ये ज़मीन पूरा हिल जाता है। मेरे यहाँ रोज़ भूकंप आती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। कभी सोते सोते रात 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे जग जाता हूँ। लेकिन हम टेंशन नहीं करते हैं, हम टेंशन नहीं लेते हैं, जग जाते हैं, फिर उठते हैं, बाहर निकल के पेशाब सुसु करके पानी उनी पी के फिर सो जाता हूँ, नींद आ जाती है, फिर सुबह उठकर काम चला जाता हूँ। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। और इस जिंदगी को कैसे काटना है, कैसे गुजारा करना है, ये खुद पर डिपेंड करता है। ये आप लोग ज़रा बात पर ही नाराज़ हो जाते हो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं भाग जाऊंगी। इन सारी चीज़ों से दूर रहो। एक ही ज़िंदगी मिलता है इंसान को, इस एक ही ज़िंदगी को आनंद लो, खुशी खुशी से खाओ पियो और मस्त मौला होकर के काटो। और ये मेरा घर है, ये देखो, ये मेरा घर है और सामने ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, 20 मीटर पकड़ लो, ये 20 मीटर, और रेलवे फाटक से 20 मीटर दूरी पे ये मेरा घर है। तो यहाँ हमने इन 11 साल में यहीं रह रहे हैं। शुरू में तो हमने किराया पे रहे और उस टाइम मेरा बीबी कही कि अब देखो, हमारा तो वैसा कमाई धंधा भी है नहीं, किराया दूंगी या खाऊंगी, तो एक काम करती हूँ, चलो एक खाली प्लॉट है वहाँ जाकर रह लूँगी। तो बीबी बोली कि यहाँ फिर आया, ये छोटा सा ये सब घर बनाकर यहाँ बैठा हूँ 15 साल, अभी 11 साल, यहाँ 11 साल हो गया लगभग यहाँ रहते हुए। तो हमारा ना किसी का कोई सहारा नहीं है, फिर भी 2 बच्चे हैं और मेरा घरवाली है। हम बिल्कुल कल की बारी में हम कभी भी टेंशन करते ही नहीं है क्या होगा नहीं होगा, बस खा रहे, कमा रहे। और भगवान की कृपा, बड़ा मेहनत करने के बाद, मैं एक ड्राइविंग काम करता हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ज़मीन भी खरीदा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इन सारे चीज़ों में ना मेरी घरवाली, मेरी धर्मपत्नी मुझे साथ दिया है
और हम दोनों ही मिलकर ज़मीन खरीदा है और यही है सच्चा ज़िंदगी। और देखो, मुझे माँ बाप से प्यार नहीं मिला, ससुराल से प्यार नहीं मिला, ये मेरा नसीब है। लेकिन इस नसीब को कैसे बदलना है, ये मेरी हाथ में है और कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले कल को मुझे पूरा उम्मीद है कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगा और इस बात को मैं सोशल मीडिया में शेयर करूंगा और ताकि मेरी बारे में जान सके कि हमारे साथ क्या हुआ। और जानू, हाँ जान बोलिए। बिल्कुल हम दोनों का शकल भी सेम है ना? सेम बटरफ्लाई। चलो कोई नहीं, हम दोनों का लाभ मेरे से और हम दोनों का प्यार ही एक ऐसा बहुत बड़ा परिवारों में, रिश्तेदार में एक नफरत फायदा होगा, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हमारा लाभ मेरे से और आप जैसे मुझसे शादी की हो, है ना, मेरे से शादी हुआ है, तो आप कितना खुश है? बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ कितना ज्यादा खुश है? बहुत ज्यादा बोला और कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है। हमारा लव मैरिज है और हमने भाग करके शादी किया है और हमारा प्यार ही, हमारा शादी ही एक नफरत पैदा करेगा, ये हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और अभी हमारा रिश्तेदार, माँ बाप, परिवार हमसे कोई नहीं है, हम बिल्कुल ही अलग कर दिया हमें। और यही प्यार की वजह से, इस शादी की वजह से ही हमारा बिल्कुल रिश्ता चूर बोर हो गया, हम बिल्कुल अलग हो गया। मेरा बीबी मेरा सहारा है, मेरा ज़िंदगी है और मेरा बच्चे मेरा धन दौलत, सोना चांदी, बंगला, मकान सब कुछ है। सो गाइस, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मैं दूसरों के यहाँ मजदूरी करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। तो संडे के दिन वैसे मेरा ऑफ रहता है, वहाँ से बुलावा आ गया है, अब मुझे जाना है। बीबी खाना दे दिया है, बच्चे अभी खाना शुरू कर दिया, मैं भी खाऊंगा और खा करके मैं काम पर जाऊंगा संडे के दिन। तो आज की ब्लॉग यही खत्म करते हैं। सब बाय कहते तो एक बार इधर 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 बाय। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में।